इसराइल ग़ज़ा ताज़ा तरीन इसराइली फ़ौजी दाखिल होंगे 48 के अंदर सबसे बड़ा शहर घंटे। बरतानिया का इन्फिला लेबनान का अमला सिफारत खाना इसराइली फ़ौज ने ग़ज़ा को तकसीम कर दिया है। दो इसराइल की दिफाई अफवाज DF कहा है। तवक्को है कि IDF ग़ज़ा शहर में दाखिल हो जाओ जिसका मुहासरा कर लिया गया है। इसराइल के मुताबिक 48 घंटों के अंदर मीडिया इसराइली फ़ौज ग़ज़ा की पिटी को तकसीम करती है। दो IDF कहते हैं इसराइली फ़ौज ने ग़ज़ा की पिटी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसराइल की दिफाई अफवाज ने कहा है आज शुमाली ग़ज़ा और जनूबी ग़ज़ा है। रेयर एडमरल डैनियल हागरी ने सहाफ़ियों को फ़ोन करके बताया इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में ये एक अहम मरहला है। हमास अस्करियत पसंद ग्रुप है। इसराइली ज़राए इब्लाग़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौजियों की आमद मुतवक्के है ग़ज़ा शहर में दाखिल होने के लिए जो मुहासरे में है 48 के अंदर घंटे। तस्वीर में बेघर फ़लस्तीनी ग़ज़ा शहर में हस्पताल में पनाह 7 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। ग़ज़ा में इसराइल हमास के क़याम के बाद से ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को होने वाला तनाज़ो अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी मशरिक़ करीब में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन UNRWA अदाद व शुमार। कुछ लोग अक़वाम मुत्तहिदा में छपने के लिए अपना घर बार छोड़कर चले गए हैं सहूलियात जबकि दीगर हस्पतालों में पनाह लेते हैं। इन तस्वीर में आप बहुत से बेघर देख सकते हैं। फ़लस्तीनी अपने घरों को छोड़कर वापस जा रहे हैं ग़ज़ा शहर में शिफा हस्पताल। मिस्टर हागरी ने यह भी कहा कि उनके मुल्क की अफवाज ज़मीन के ऊपर हमास के अहदाफ को निशाना बना रहे थे और ग्रुप के ज़ेर ज़मीन नेटवर्क में सुरंगें। इससे कबल आज एक बार फिर इसराइली तैयारे गिराए गए। पम्फिल्टस में लोगों को जनूब की तरफ जाने की तलक़ीन की गई 4 घंटे की हुआ। इसराइली फ़ौज का कहना है कि एकतरफ़ा राहदारी बनाई जाएगी। शुमाल में रहने वालों के लिए भागने का सिलसिला जारी रखना। IDF ने ग़ज़ा के जनूबी हिस्से में मग़रिबी किनारे से 38 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। इसराइली दिफाई फ़ोर्सेस का कहना है कि इसने 38 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। मग़रिबी किनारे के लोग रातों रात उनमें से 5 का ताल्लुक़ हमास के अस्करियत पसंद ग्रुप से था। IDF के एक बयान के मुताबिक IDF का कहना है कि इसके फ़ौजियों पर पत्थर फेंके गए थे जब उसने कार्रवाइयां की और ये कि जबरी फायरिंग के बाद ज़ख्मियों की निशानदही एक फसाद फूटने का जवाब। इसराइल जवाब देने के लिए तैयार। हज़बल्लाह कुछ अरसा पहले हमने सीनियर मुशीर से सुना इसराइल के वज़ीर आज़म मार्क रीच को। उनसे स्काई के बरला ने पूछा कि किस तरह इसराइल मुमकिना हमले के लिए तैयार था लेबनान से हज़बल्लाह। इन्होंने कहा कि मुल्क मुतहर्रिक है, देख रहा है और शुमाल की तरफ से किसी भी कस्म के ख़तरे के लिए तैयार रहें। यह उस वक्त सामने आया है जब बरतानिया ने इसमें से कुछ को हटा दिया है। लेबनान से सिफारत खाने का अमला आर्जी तौर पर सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से बुनियाद मुल्क हर फरीक ड्रोन का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। हमने अभी एक जदीद डॉक्टर पीटर ली से सुना है, जंगी माहिर, जिसने वजाहत की है कि ड्रोन कैसे इसराइल और हमास के तनाज़े में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ये साजो सामान एक हस्पताल में इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से, ख़ास तौर पर इसराइल की तरफ से जासूसी। वो वाकई इस पर नकल वाओ हरकत की तलाश में ही ज़मीन। इन्होंने कहा वो सुरंगों के दाखिली रास्तों की निशानदही करना चाहते हैं और अगर वो हमास के जंगजुओं को देखते हैं या सामान या इमारतें उनका इस्तेमाल किया जा रहा है उनको निशाना बनाएं। ड्रोन हर शक्ल और साइज़ में आते हैं और कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि उनके पास मुतअद्दिद मुख्तलिफ हथियार हैं। डॉक्टर ली ने मज़ीद कहा कि दोनों फरीक ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत मुख्तलिफ। हमास की तवज्जो जराइम पर मरकूज़ है जासूसी के बजाय। हमास किस तरह से नाकाबिल यकीन हद तक तख्लीक़ी रही है। वो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें एक तग़य्युर है जिसे कहा जाता है कामिकाज़ ड्रोन। इन्हें हमले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है हथियार। जैसा कि नाम से पता चलता है वो ड्रोन परवाज़ कर रहे हैं एक तरफ़ा सफ़र पर और अक्सर इससे भरा हवा होता है धमाका ख़ेज़ मवाद जो जिस्मानी तौर पर परवाज़ करते वक्त फटता है एक हदफ में। इन्होंने मज़ीद कहा कि हमास ने ग़लबा हासिल करने की कोशिश की है। इसराइली आयरन डोम दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करते हुए ड्रोन्स की बड़ी तादाद